मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रोटीन्स के बाद न्यूक्लिक अम्ल हमने स्टार्ट किए और न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। उसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल आपस में मिलते हैं। प्रोटीन के साथ जो फॉस्फेटिक समूह जुड़ा रहता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक ग्रुप के संयोजन से बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड के अंदर पाए जाते हैं आपके शर्करा और कार्बनिक क्षार, प्यूरिन्स और ब्रामिडीन्स। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा और आरएनए में होती है राइबोस शर्करा। हमने जब इनका जल गठन कराया न्यूक्लिक अम्ल का तो हमें तीन प्रकार के कंपोनेंट मिले। इसमें पहला मिला फास्फोरिक अम्ल, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि फास्फोरिक अम्ल इस तरीके का होता है। फास्फोरिक अम्ल के अंदर एक तो P डबल बॉन्ड O होगा और 3 POH बंध होंगे। ये फास्फोरिक अम्ल की संरचना है। फास्फोरिक अम्ल पहला कंपोनेंट था। दूसरा कंपोनेंट था इसके अंदर राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ये राइबोस शर्करा की बीटा स्ट्रक्चर, बीटा डी राइबोस H OH H OH CH2OH H, ये शर्करा है बीटा डी राइबोस शर्करा। दूसरी ये आरएनए में होती है। दूसरी पाई जाती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा और इसमें क्या होता है, 2 नंबर कार्बन से यदि हम OH से O हटा दें, इस O को हटा दें तो बन जाएगी डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ये बना दिया मैंने डीऑक्सीराइबोस शर्करा को। तो ये है डी ऑक्सीराइबोस शुगर जो प्रेजेंट होती है डीएनए। तो तीन कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट फास्फोरिक अम्ल H3PO4। दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारा शर्करा, कौन सी, राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस शर्करा। अब देखो, इनके बाद अगला हमारा कंपोनेंट है वो है कार्बनिक क्षार या नाइट्रोजन क्षार। अगला कंपोनेंट कौन सा है, कार्बनिक क्षार। तो ये देखो थर्ड नंबर पर कार्बनिक क्षार। यहां तक हम क्लास में देख चुके थे। थर्ड नंबर पर है कार्बनिक क्षार। तो देखिए, ये नाइट्रोजन क्षार है, ये नाइट्रोजन क्षार है। देखो न्यूक्लिक अम्ल में, इसमें न्यूक्लिक अम्ल में दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक, दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार
होते हैं नंबर 1 पिरामिड्स और नंबर 2 प्यूरिन्स। देखो प्यूरिन्स और पिरामिड्स। प्यूरिन्स और पिरामिड्स। देखिए पिरामिडीन 4, सबसे पहले तो पिरामिडीन 4। देखिए पिरामिडीन 4 में निम्न कलर पाई जाती है। देखो इस तरीके से ये विषम चक्रीय यौगिक है, ठीक है। और इसमें ये वलय उपस्थित होती है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल। तो देखिए पिरिमिडीन वलय की संरचना निम्न प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये क्या है, पिरिमिडीन वलय। देखो न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले, न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले पिरिमिडीन 4, पिरिमिडीन 4 थायमिन, साइटोसिन, थायमिन, साइटोसिन और कौन से यूरेसिल है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल है। देखो इनमें से कौन से थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। देखो इनमें से साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन और थायमिन यानी कि साइटोसिन और थायमिन में होते हैं डीएनए, किसमें होते हैं डीएनए, और थायमिन और साइटोसिन तो होते हैं डीएनए, और साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं किसमें आरएनए, किसमें होते हैं आरएनए। तो देखो इनमें से डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन, डीएनए में थायमिन और साइटोसिन, एवं आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, साइटोसिन तथा यूरेसिल सामान्य रूप से पाए जाते हैं, सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बनाएंगे इनकी संरचना किसकी, पिरामिड्स की। तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं पिरामिड्स की संरचना। नंबर 1 पे बनाएंगे यूरेसिल की। यूरेसिल होता है
जब हम पिरामिडिन के 2 और 4 पोजीशन पे क्या जोड़ देंगे, ऑक्सो ग्रुप। तो देखिए ऑक्सो ग्रुप क्या होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप। देखो ये 1 नंबर पिरामिड का, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है। इसको ऐसे बनाएंगे, थोड़ा स्पेस देंगे। 1 नंबर ये इधर एन होता है, ये 1। 2 पे ऑक्सो ग्रुप और 4 पे ऑक्सो ग्रुप। पिरामिडिन के 2 और 4 पे क्या जोड़ दिया, ऑक्सो ग्रुप। तो क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी 2,4 डाइऑक्सो पिरामिडिन। ऑक्सो ग्रुप किसे बोलते हैं, कार्बन ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप। कहां पर है, 2 पे और 4 पे। तो ये क्या बन गया, यूरेसिल। इसका नेम क्या होता है, IUPAC 2,4 डाइऑक्सो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 2,4 2 पे 4 पे कौन है, ऑक्सो ग्रुप। तो 2,4 डाइऑक्सो पिरामिडिन। 2,4 डाइऑक्सो पिरामिडिन डिन। वैसे इसका क्या नेम है, यूरेसिल। क्या नेम है, यूरेसिल। तो पिरामिडिन के 2 पे और 4 पे यदि हम ऑक्सो ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यूरेसिल। बनाओ इसे, यूरेसिल को। अब देखिए, अगर यूरेसिल के पोजीशन 5 पे क्या जोड़ दें, मैथिल ग्रुप। तो यूरेसिल के पोजीशन 5 पे हमने जोड़ दिया कौन सा ग्रुप, मैथिल ग्रुप। यहां पर ये ऑक्सो है, इधर H, इधर H। तो मैथिल ग्रुप जोड़ दिया यूरेसिल के 5 पोजीशन, यानी कि यहां। तो क्या बन जाएगा हमारा थायमिन। क्या बन जाएगा, थायमिन। इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 2, 4 डाइऑक्सो, 5 पे कौन जोड़ दिया, मैथिल। तो 5 मैथिल 2, 4 डाइऑक्सो पिरिमिडीन, ये इसका IUPAC नेम होगा। 5 पे कौन है, मैथिल। 2, 4 डाइऑक्सो पिरामिडिन, ये थायमिन का IUPAC नेम होगा, ठीक है। तो ये तो इसका नेम IUPAC और ये इसका नेम IUPAC। देखो पढ़ना तो नहीं है, ध्यान रखेंगे। यूरेसिल के 5th कार्बन पे कौन जोड़ देंगे, मैथिल ग्रुप। ये मैथिल ग्रुप जोड़ दिया, क्या बन गया, थायमिन। क्या बन जाएगा, थायमिन, ठीक है। लास्ट खतरा है साइटोसिन। तो
तो यूरेसिल, थायमिन हो गया। अगला है साइटोसिन। साइटोसिन क्या है? यूरेसिल के 4 नंबर पे ऑक्सो ग्रुप को हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे? अमीनो ग्रुप। तो इस 4 नंबर पे यहां पर ये पहले कॉमन संरचना बनाई, 4 नंबर पे क्या जोड़ देंगे? अमीनो ग्रुप ऑक्सो की जगह। तो अमीनो जोड़ देंगे तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सो रहने देंगे, इधर ये है ही, यहां डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर बन गई साइटोसिन। ठीक है, क्या नहीं होगा आईयूपीएसी में? 1 2 3 4 5 6, 4 पे अमीनो, तो 4 अमीनो 2 ऑक्सो, 2 ऑक्सो प्रिमिडीन, प्रिमिडीन। ठीक है, तो ये साइटोसिन का आईयूपीएसी नेम होगा। ऑक्सो को हटा दिया, अमीनो लगा दिया, क्या बन जाएगा? साइटोसिन। तो इस तरीके से आप तीनों पिरिमिडीन्स की स्ट्रक्चर याद कर सकते हो। पहले मैंने आपको बताया कॉमन स्ट्रक्चर पिरिमिडीन की ये होती है। इस तरीके से देखो, 1 पे और 3 पोजीशन पे n को लगाएंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके बाद इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। ये क्या था? कॉमन स्ट्रक्चर इसकी पिरामिडीन की, पिरिमिडीन की। अब इसके 2 पे और 4 पे हमने जोड़ दिया ऑक्सो, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप। ये ग्रुप कहलाता है ऑक्सो ग्रुप। प्रतिस्थापी के रूप में कार्बन ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को कहते हैं ऑक्सो ग्रुप। तो पिरामिडीन के 2 पे और 4 पे जो ऑक्सो जोड़ देंगे, सी डबल बॉन्ड ओ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? यूरेसिल। यूरेसिल के 5 पोजीशन पे क्या जोड़ देंगे? मैथिल, तो बन जाएगा थायमिन। और इस यूरेसिल के 4 नंबर पे ऑक्सो को हटा के क्या जोड़ देंगे? अमीनो ग्रुप, तो क्या बन जाएगा? साइटोसिन। नोट कर लीजिए।
अब देखिए इसके बाद प्यूरिन्स के बाद देखते हैं पिरामिडिन्स को, पिरामिडिन्स के बाद देखते हैं प्यूरिन्स को, सॉरी तो प्यूरिन्स तो लिखिए एक प्यूरिन 6 सदस्यीय वलय बनाती है, एक प्यूरिन 6 सदस्यीय वलय बनाती है जो 5 सदस्यीय वलय के साथ संघनित होती है। देखो एक 6 सदस्यीय वलय इस तरीके से एक 5 सदस्यीय वलय से संयुक्त होती है। इसका नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, नंबर 5 ये, नंबर 6 ये, ठीक है। ये एक 6 मेंबर वलय जुड़ेगी दूसरी वलय से। अब 7 ये, 8 ये और 9 ये, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं प्यूरिन। इसमें 6 सदस्यीय वलय 5 सदस्यीय वलय से संयुक्त होती है। और प्यूरिन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एडेनिन, और एक होती है ग्वानिन। तो एडेनिन नंबर 1 पे तो, और दूसरे पे है ग्वानिन। तो प्यूरिन्स देखो, प्यूरिन्स 2 प्रकार की होती हैं, एक तो एडेनिन और एक ग्वानिन। एक तो एडेनिन और एक ग्वानिन। तो पहले आप प्यूरिन की स्ट्रक्चर बनाओ कि प्यूरिन्स में ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। अब देखिए इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखो प्यूरिन्स के अंदर यदि हम क्या जोड़ दें, अमीनो ग्रुप जोड़ दें 6 नंबर पोजीशन पर, क्या जोड़ दें, अमीनो ग्रुप। देखो ये N,
फिर ये N, ठीक है, फिर ये N, फिर ये N और ये। अब देखो यहां डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। बना सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को, कोई दिक्कत नहीं रेजोनेंस में। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 अमीनो, ये 7, ये 8 और ये 9। तो 6 अमीनो प्यूरिन्स कहलाएगा एडेनिन। तो ये है एडेनिन की स्ट्रक्चर। आईपीसी में 6 अमीनो प्यूरिन, ठीक है, बनाओ एडेनिन की स्ट्रक्चर। 6 पोजीशन पे क्या जोड़ दिया, अमीनो ग्रुप। तो क्या बन जाएगा, एडेनिन। अब क्या बनाना है, ग्वानिन। तो ग्वानिन कैसे बनाएंगे, देखो एडेनिन के अंदर जो चेंज करेंगे वो ये करेंगे, यहां तो देखो अमीनो ग्रुप का 6 पोजीशन पे हम लगाएंगे एडेनिन, ग्वानिन में 2 पे अमीनो, 4 पे ऑक्सो। प्यूरिन रिंग बनाएंगे पहले, तो ये बनाएंगे प्यूरिन रिंग, बना दी। ये प्यूरिन रिंग, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड बन गई। इसके 1, 2 पोजीशन पे लगा दिया अमीनो ग्रुप, 3 है ना, 2 पोजीशन पे लगा दिया अमीनो ग्रुप, और ये 3, ये 4, ये 5, 6 पे लगा दिया कौन सा ग्रुप, ऑक्सो ग्रुप। तो यहां पे लगा देंगे H, ये बन जाएगा हमारा यहां डबल बॉन्ड, ये 2 नंबर, ये बन गया हमारा ग्वानिन। क्या बन जाएगा ये, ग्वानिन, ठीक है। तो प्यूरिन्स के 6 पे अमीनो ग्रुप जोड़ दिया तो बन जाएगा एडेनिन। और यदि इसके 2 अमीनो, इसका नेम क्या होगा, 2 अमीनो 4 ऑक्सो, 2 अमीनो 4 ऑक्सो प्यूरिन। ये क्या है, ग्वानिन का आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। तो दोनों बना दो, एडेनिन और ग्वानिन, नाइट्रोजन बेस, दोनों में क्या प्रेजेंट है, प्यूरिन रिंग प्रेजेंट है।
तो ऐसे हमने नाइट्रोजन बेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो पिरामिडिन्स, एक प्यूरिन्स। पिरामिडिन्स स्ट्रक्चर बनाई हमने, बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद बनाए हमने थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं डीएनए में, और साइटोसिन और यूरेसिल पाए जाते हैं आरएनए में। इसके बाद हमने बनाए प्यूरिन्स। तो प्यूरिन्स में दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, अब आप लिखिए। अब ये तो हो गया कंपोनेंट के बारे में। अब देखो, हमारा कोई भी नाइट्रोजन बेस जब जुड़ेगा शुगर के साथ, शर्करा के साथ, तो बन जाएगी न्यूक्लियोसाइड। तो अगला टॉपिक लिखिए, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं देखिए। देखो, एक शर्करा अणु तथा एक क्षार के, एक शर्करा अणु तथा एक क्षार के संयोजित रूप को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल देखो, एक न्यूक्लियोसाइड में शर्करा का कार्बन बंध, एक न्यूक्लियोसाइड में शर्करा का कार्बन नंबर 1 पिरिमिडीन के पहले स्थान वाले नाइट्रोजन के साथ तथा प्यूरिन के नवे स्थान वाले नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, यानी कि पिरामिडिन के तो N1 से और प्यूरिन के N9 से आपस में जुड़े रहते हैं। इसका एक एग्जांपल लिखते हैं हम, एडिनोसिन। एडिनोसिन में क्या होता है, एडेनिन प्यूरिन से हमारी राइबोस शर्करा जुड़ती है, तो राइबोस शर्करा प्लस एडेनिन, इनसे क्या बन जाएगा हमारा एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। अब एडेनिन क्या है, एडेनिन एक प्यूरिन है, तो इसके N9 से जुड़ेगा हमारा राइबोस का C1 कार्बन। तो इसकी स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही।